देख, हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे सबा, काम शुरू हुआ नहीं है, तूने किल किल चिक चिक पहले डाल दी है, न उसे जरूर डालनी है तुमने। जी गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना लो तुम हो ही सदा की नाशुक्री बीवी। तुम मुझे ये बताओ, आखिर मेरी बेटी का क्या कसूर? यही ना कि इसकी बहन ने पसंद की शादी कर ली, लेकिन वो तुम्हारी भी तो कुछ लगती है ना शम्सा। उसके किए कि इसको क्यों सजा? मुझे माफ कर दें। मेरी बहन मेरी देवरानी। अरे बेबे, बिल्कुल प्योर सच्चा डायमंड का लग रहा है, हीरा चमक रहा है। हाँ है तो हीरे दई। अहमद ए कौन है एडा सखी? माँ जी बस तुसी पूछो ही ना, समझे कि अल्लाह मियां ने ना हमारी सुन ली है। अब्बा जी अब आपने इनकार नहीं करना। और मेरे पास अब मना करने को रह ही क्या गया है? ईंटें पत्थर रह गई हैं, बस वो भी इस्तेमाल कर लो सारी। और ये घड़ी ले लो अपनी मियाँ, मुझे नहीं चाहिए। हाय भाईजान, इस तरह बच्चे का दिल नहीं तोड़ते होते आप ना। देखो ना, शुक्र अल्लाह का अदा करें ना बेबे कि हमारे डूबते हुए बिजनेस को संभालने वाला कोई मिल गया है आखिरकार। आहो कमाले जो हो रहा है ना होने दे, अल्लाह पे भरोसा कर। तो अच्छा गाल सुनो ना, अगर आपको ये घड़ी नहीं ना चाहिए तो मैं रख लेती हूँ ना इसको। चमक कितनी चाहिए तो मैं अली पुत्र को ना, अंग्रेज वाले को ना शादी पे चढ़ा दूंगी। है अहमद मुझे बता पुत्र, वो आदमी बहुत ही अमीर है क्या? हैं? फूफी जी उन्हों ते पता ही नहीं ओदे कोल पैसा कितना है। आप लोग चलेंगे ना तो देखना। अरे नहीं, मुझे कितने नहीं जाना भाई। आओ अहमद पुत्र, मैं और कमाले जांदे चंगे लगेंगे। तू इस तरह कर, सबा नु नाल ले जा। नहीं, हम क्यों ना जाएंगे, हम सारे जाएंगे। भाईजान उसने हमें इतने प्यार से इनवाइट किया अमीर आदमी ने, तो कितनी बुरी बात है, वो कैसा महसूस करेगा। और देखे ना, इसी तरह तो रिश्तेदारियां बनती हैं, जाना जरूर चाहिए। क्यों माँ जी सबा ने भी इनकार कर दिया, वो भी नहीं जा रही। आहो तो अभी मत नहीं ना मारी गई उसकी। सबा नहीं जाती ना तो बेशक ना जाए, ऐसी की करिए। हम तो जाएंगे बेबे। वो मैंने ना वो वाला जोड़ा पहना है जो मैंने उस दिन नेक पे पहना था ना, वो अच्छी गुलाबी रंग का, इतना प्यारा, यहाँ से लेके वहां तक जम जम कर रहा था। और मैंने ना वो बाल ना जेबा की तरह स्टाइल बनाना, बिल्कुल ऊंचा करके ना यहाँ तक वहां तक जो गया था ना, टीपू सुल्तान की तरह जो जेबा जी बनाती होती थी ना, मैं उनकी तरह बनाऊंगी। और मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज ना अहमद पुत्र, चल हम चलते हैं। जी आओ। नी खसमानु खा, जेबा बनिया शबनम जा। माँ जी मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करना चाहता है ये लड़का। जवान पुत्र है, इतबार कर। तू भी ना बस पीछे ही बह जांदा है। नी उकाले आ। कितनी खूबसूरत इयररिंग्स है, मुझे ऐसे ही चाहिए थे। अहमद भाई मुझे भी यही आईपैड चाहिए था। अहमद भाई अगर इसकी जगह आप मुझे कोई वॉच दे देते तो मैं ले लेता, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। तू तो है ही ना कुएं का मेंढक, ना शुक्र ही रही हमेशा तू। मैं ये नहीं ले सकता। ओए चवले, वो मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त है वो। तुम सब लोगों को अपने घर वालों की तरह समझते हैं। मैं ये नहीं ले सकता। इड्डा तू आया। तुमने अपना गिफ्ट पैक नहीं खोला? हाँ तू क्यों छुपा रही है? दिखा ना। नहीं नहीं दीदी, अरे है कि अजीब सा ही है वैसे कुछ इसका गिफ्ट ना। कौन है जिसने मुझे ये? शाम को चलोगी तो मिल लेना तुम उससे। पर अहमद भाई एक बात तो बताए, ये है कौन जो हम सबके नाम जानता है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बस जाओगे तो मिल लेना। अब लेकिन अहमद भाई एक बात तो बताएं, मगर वो दो क्या अगर मगर पागल लगती तो मुझे हैं। वो कब से तो कह रहे चलोगे तो देखेंगे, पीछे ही पड़ गई। अगर मगर अगर तू तैयार होने की कर है। और मेरी बात सुनो जरा। कितने प्यारे मुन्ने और कितने सज रहे, मेरी बच्ची को चांद का टुकड़ा लग रहा है, बड़ी डैन लग रही है। ये जो खोखे पहने में उतार के पर छोड़ दो। खबरदार तू ये पहन के गई उस घर में। अच्छा उनके घर अगर तू गई तो जाके उतार इनको, अच्छे से कपड़े पहनी, मेरी बच्ची सोनी बनी, गाल को समझा कर। अच्छा तूने भी जाना है? जी मैंने नहीं जाना। मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि ये रंग का ब्रश
चल जा इधर नहीं जाना ना, नहीं अहमद भाई। चल कमरे में चल, शाबाश निकल। पता नहीं क्या समझता है फूफी जी अपने आप को, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। सारे दे दिमाग खराब हो गए ने, मत ही लागत पे पागल ही सारे हो गए ने। है माँ जी, और क्या? इयररिंग्स देखते ही आपको अली का दिमाग भी खराब लगने लगा। सारा जी सारा कहाँ है? अम्मी जी, वो हम आपके साथ अब्बा जी के घर गई है ना। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप बता के नहीं गई? अगर वो मुझे बताकर जाती तो मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे पूछती। क्या कह रही है अम्मी? सारा आपको बताए बगैर गई है? मुझे अगर बताना जरूरी नहीं समझती तो ना समझे, मगर डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। इन हालात में कोई ऊंच नीच हो गई, सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा उसे। लेकिन अम्मी, हमार को भी तो इस बात का ख्याल करना चाहिए ना। हमार तो उसके पीछे मजनू बना फिर रहा है। अब हमारी हैसियत इस घर में ऐसी हो गई है कि घर की बहुएं हमें इतना देना भी गवारा नहीं करती। बेटा तुम ही उसे कुछ समझाया करो। अम्मी जी, आप हमेशा मुझे सारा की बहन होने का कसूरवार क्यों ठहराती हैं? मैं तो कभी आपकी कोई बात रद्द नहीं करती। आपकी इजाजत के बगैर तो मैं कदम भी नहीं उठाती। बेटा ये तुम्हारी सादत बुद्धि है, तुम्हारे ही काम आएगी, लेकिन वो भी तो तुम्हारी बहन है ना। अम्मी जी, बहन का रिश्ता तो शायद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी बहन मेरी देवरानी बनकर इस घर में आई थी। अब तो लगता है जैसे हम दोनों के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई। खुदा के लिए सब क्या हो रहा है? ये मेरा घर है, कोई मैदानी जंग नहीं है। अम्मी, मैं इसको अपना घर समझती हूँ। मैं इसे कभी मैदानी जंग नहीं बनने दूंगी। आप छोड़े ना इन बातों को। आप जाके आराम करें, मैं शाम की चाय लेकर आती हूँ आपके। जाए ना। न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। कैसी है? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। और राबिया कैसी है? सारे ठीक है, राबिया भी बिल्कुल ठीक है। कहाँ है वो? कमरे में होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जिंदी रहे। तेरे बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे भाग लगाया। अच्छा हमारा क्यों नहीं आया अंदर? मैं उसके लिए मुबारकबाद दे देती। ये खुशी होने तो हमारा घर ही देख लिया बेबे। एक के बाद एक अच्छी चीज ना देखने को मिल रही है, हैं? हाँ, ये तो नसीबों की बात है ना। जो अपने नसीब को दी फोड़ ले, वो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। सारा, तुम ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह ना करे कोई इस खुशी से महरूम रहे। अल्लाह सबको ये खुशी देखना नसीब करे। हाँ नहीं सारा, ये अल्लाह की देन है, और अल्लाह जब नवाजे तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह हर औरत को ये खुशियां दिखाए। फिर भी किस्मत तो औरत खुद ही बनाती है ना अपनी। चलो छड्डो ना, क्या बोर बातें शुरू कर दी हैं तुम लोगों ने। वो आज आ गई ना हमारे घर में। अच्छा पता क्या, आज तूने हमारे साथ ना किसी के घर जाना है दावत पे। ठीक है, चलेगी ना? दावत? कैसी दावत? हाँ, अहमद पुत्र है ना जो, उसका दोस्त है, एक नया बना है बिजनेस पार्टनर ना, बड़ा ही अमीर है, बड़े ही दौलतमंद है ना। उन्होंने ना हमें फैमिली का होता है ना, फैमिली का डिनर, तो उस पे उन्होंने हम सब को बुलाया, तो हमने जाना है। तू भी चलना। अच्छा जरूर चलूंगी। पता क्या, टाइम पे तैयार होना ना बहुत ज़रूरी है। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास इतने पैसे होते हैं ना, वो लोग बड़े असूली होते हैं, बड़ा बुरा मनाते हैं अगर लेट पहुंचो ना। तो इसलिए टाइम पे जाना चाहिए। तो ज़्यादा तू ना टाइम पे तैयार हो जाना, ठीक है ना? है भाई तौबा है, तुम लोग सब जाके तैयार हो, नहीं तो अभी जुलेखा ना घड़ी की तरह सबको खबरदार करने लगेगी। चल जा तू, टिक 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 करके। नेहा तू क्या खड़ी है, तू भी जाना।
मेरी तरह लग रही है ना खूबसूरत। मैं जाती हूँ, तैयार हूँ। फुप्पी जाके तैयार हो जाओ। हाँ? अच्छा अच्छा अभी जाती हूँ। और सुना, अंसारी और शम्सा खुश है ना? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी ये खुशियाँ देखें। परी, तुमने देखा मैंने शम्सा का दिमाग कैसे दुरुस्त किया, कैसे मानी हो। लेकिन आपा, शम्सा की तरफ से मेरा दिल बहुत टूटा है। अपने गिरेबान में कोई भी नहीं झांकता, मेरी बेटियों पे सबको एतराज। एक बात तो बता मुझे, सच सच, ये नेहा के बारे में तुम्हें किसने बताया? है आपा, घर का बेटी ही लंका ढाता है। सारा ने खोला है ये राज कि नेहा शादी से पहले क्या कुछ गुल खिलाती रही। तौबा आपा, मेरे तो पैरों तले जमीन हिल गई थी। तो सोच भी नहीं सकती थी, अगर शम्सा ये मेरी बेटियों की तरफ उंगलियां ना उठाती ना आपा, मैं कभी भी जबान ना खोलती। सारा की बात तुम रहने दो, हमाद को उसी ने वगड़ा के तो शादी की है। वैसे शम्सा सारा को बहुत नापसंद करती है। वो तो हमाद के लिए मैंने शम्सा अंसारी को मनाया, जैसे मैंने नीना के लिए कुर्बानी दी थी। वैसे तुम भी बड़ी आसान फरामोश है। नहीं आपा, मैं तो सारी जिंदगी आपके एहसान तले दबी रहूं, कसम से। जब भी मैंने एक बार तुमसे कहा था कि अम्मा के कंगन तुम्हारे पास पड़े हैं, मुझे दे दो। है आपा, तो मैंने कब मना किया है। बस इंशाल्लाह मेरी मीना और अयास का निकाह हो जाए ना आपा, शगुन के तौर पे पहनाऊंगी आपको, देखिएगा। ठीक है, लेकिन इसको सुनार को दिखा लेना, जरा चमका लेना, पता नहीं कब से मिट्टी में अटे हुए पड़े होंगे। ठीक है, आप खुश है ना? चाय कैसी है? ठीक है, बहुत अच्छी। समझ नहीं आती माँ जी, ये आजकल की औलादें इतनी मुंहजोर क्यों हो जाती हैं कि माँ बाप तमाशा ही बन के रह जाए। उन जान भी दे कमाले, अब तूने अहमद को रोका ना तो सारी जिंदगी ताना देगा कि अब्बा जी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। माँ जी, पार्टनरशिप करनी थी तो अंसारी के साथ कर लेता, उसने दामाद करके सिर पे बिठा लेना था उसे। ये पार्टनर की तरफ से आ गया। बच्चों को मौका देना चाहिए भाई, ठोकरे खाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, सही हो जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता सही होंगे। अब बस भी कर दे कमाले, पुत्र ना कद से ऊंचे हो जाए ना तो उन पे भरोसा करना सीख। तू ना बात बात पे रोड़े अटकाता है। हाँ, अरे किधर से ढूंढ लिया है पार्टनर उसने माँ जी? कौन है? तेनू की है, जवान पुत्र है, आपे संभालेगा। सब ठीक है जी, हमें क्या है, फिर करने दो। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हर चीज बहुत शानदार होनी चाहिए, बहुत शानदार इस्तकबाल होना चाहिए, समझे? ठीक है। ये घर है कि महल है? ना प्यारा घर है, सारा देख तो सही। मेरे तो कुछ हो ही ना जाए, अरे मुझे लग रहा है चक्कर ही आ रही मुझे तो घर देख के। जान संभालें। अरे माशाल्लाह, हैरान हो गई हूँ ना घर देख के। है फूल है, शुक्रिया शुक्रिया, कितने अच्छे लोग हैं ना। चलो चलो आ जाओ पुत्र। मैं मर गई राबिया। खुश आमदीद। मुझे समझ आ गई है, इसने अपनी माँ का बदला लेना है हम लोगों से।
फरिया पर ये अच्छी बात नहीं है कि आप मेरी बहू से छुप छुप कर बातें करें। आई एम सॉरी शम्सा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बहू की तबीयत पूछने गई थी। अब मुझे क्या पता कि सारा पेट की इतनी हल्की होगी। फरिया पर आप तो समझदार है ना, आपको इन रिश्तों की ऊंच नीच का अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए। वैसे शम्सा, नेहा ने तुम्हारी मोहब्बत का गलत फायदा उठाया है। ऐसी कोई बात नहीं है आपा। शादी के रोज वो गई जरूर थी, लेकिन निकाह से आधे घंटे पहले वापस आ गई थी। और ऐसी कई लड़कियां हैं जो निकाह से पहले शॉपिंग पे जाती हैं और आधे घंटे पहले वापस आ जाती हैं। तो वो सब की सब क्या आवारा हो गई? अल्लाह ना करे, आई डिडंट मीन दैट। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा है ना, तो मैं मोहतात रहूंगी। बल्कि मैं तो मीना से भी कहूंगी कि वो अपनी जेठानियों से मोहतात ही रहे। बात मोहतात रहने की नहीं है आपा, जबान पे काबू रखने की है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, ये लगाई बुझाई की जो आदत है ना, वो यहाँ वाली लड़कियों को है। मीना से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मीना के लिए यही बेहतर है। नान बेटा जी, खाना तो बहुत ही स्वादी था। मैंने तो जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, पर बड़ा ही मजा आया। वैसे नेहा ने तो कुछ खाया ही नहीं। मुझे भूख नहीं थी। भाई अब चलें? हाँ चला। अहमद, वो साथ वाले कमरे में लॉयर बैठा हुआ है मेरा, तो वो जो हमने पार्टनरशिप के पेपर साइन करने हैं, आई बिलीव वो प्लीज कर दो यार। हाँ क्यों नहीं, मैं आया। पुफी जी आए ना, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। आए। अच्छा क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? बल्कि पुफी अगर राबिया भी साथ चलना चाहे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, क्यों ज्यादा नहीं? बेहतर है। आए आए प्लीज, आए अच्छा। आए। माँ जी तुसी जाओ ना। पागले, वो तुझे दावत दे रहे हैं ना अपना घर दिखाने की, कुछ समझा कर बात को। चल आए। जा बेटा, जाके तू बाहर खेल शाबाश शाबाश। चल आ जा। ये वही अदनान है ना नेहा? क्या शानो शौकत, कितना बड़ा महल नुमा घर। तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? मैं कुछ नहीं जानती। भाई भी बस। ये कॉलेज में तुम्हारा आर्ट टीचर था ना? अजीब सी बात है, तुम्हारे साथ तो ऐसा रवैया है जैसे जानता ही ना। क्या मतलब है तुम्हारा? जब दो लोग इतने करीब हों और अचानक से वो अजनबी हो जाएं एक दूसरे के लिए, तो इसका क्या मतलब होगा? ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम्हें इग्नोर कर रहा? तुम कहना क्या चाहती हो सारा? कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई जवाब तो होगा। इसलिए छोड़ो। अरे वाह, ये आर्टिफैक्ट कितना खूबसूरत है ना? अदनान बेटा जी, ये इतना प्यारा घर आपका है? ये मेरा मतलब है आपने खरीदा है? पुफी से कई ज्यादा खूबसूरत और महंगे घर मेरे लंदन और पेरिस में हैं। आप देखेंगी तो अच्छे लगेंगे। लंदन और पेरिस यानी कि मैं, यानी कि हम लंदन जाएंगे, मैं भी जाऊंगी। हाँ, अब तो हमारा साथ रहेगा, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। राबिया और काशी को भी लेके जाएंगे हैं? काशी को तो बल्कि मैं वहीं किसी स्कूल में डाल दूंगा, वहीं पढ़ता रहेगा। हाय मैं मर गई यार, तेरा शुक्र है मेरा बच्चा लंदन में पढ़ेगा, वहाँ के स्कूल में पढ़ेगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे बेटे जी, क्या कह रहे हैं आप?
वाकई राबिया बहुत मुख्तलिफ लड़की है। उसकी कहीं शादी पक्की करने से पहले प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं खुद सारी तैयारी करूंगा उसके लिए, क्योंकि अब आपका बेटा जो बन गया। अरे बड़ों ने अपनी जिम्मेदारियां ना निभाई होती ना तो तू इतना बड़ा ना होता ताना देने के लिए। अरे बीवी का रंग ज्यादा ही चढ़ गया तुझमें। बस कर दे फूफो, खबरदार अब किसी ने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो।